अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसने ट्विटर पे हाल ही में धूम मचा दी है। हैशटैग मरियम एक्सपोज्ड नवाज ट्विटर में ट्रेंडिंग पे चला गया, जबकि साथ ही हैशटैग इस्राईली एजेंट इमरान खान ट्विटर में नंबर 1 ट्रेंडिंग पर चल रहा है। दोनों पार्टियों के कारकुन और फैंस आपस में इस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं कि कौन इसराइल के साथ है और कौन नहीं। कुछ अरसा पहले मरियम नवाज शरीफ ने इमरान खान पे इसराइली एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया था, और अब हाल ही में मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की और लिखा, My few minutes interview with Israeli channel I24 News about the recent visit of an advisor to PM of Pakistan to Tel Aviv, Israel। और जो वीडियो उन्होंने पोस्ट की उसमें नवाज शरीफ की इसराइल के साथ होने वाली मीटिंग के बारे में बताया गया, जिसमें नवाज शरीफ ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का इजहार किया। कुछ लोगों ने यह देखने के बाद ट्विटर पे ये भी कहा कि पाकिस्तान इसराइल पे हुकूमत करने के लिए बना रहा है, ना कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए। और तो और इसके बाद काफ़ी लोगों ने मरियम नवाज का मजाक बनाते हुए ये भी ट्वीट किए कि मरियम नवाज ये कह रही हैं कि उन्हें PMLN में इमरान खान का एम्बेसडर माना जाए। इसके अलावा कुछ लोगों ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें एक लड़की गधों को प्यार कर रही है और लिखा है कि मरियम नवाज अपने फॉलोअर्स के साथ अच्छे मूड में हैं। लोगों ने मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया कि वो अपने वालिद नवाज शरीफ की असलियत सामने लाईं और कौम की बेटी होने का सबूत दिया। जहां इस चीज़ को लेके मरियम नवाज का बहुत मजाक बनाया जा रहा है, वहां इमरान खान को भी नहीं बख्शा गया। मरियम नवाज से ज़्यादा इमरान खान पे तनकीद की जा रही है कि इसराइल के असल एजेंट वही हैं। इमरान खान को गद्दार कहा गया है और ये भी डिमांड की जा रही है कि गाज़ा के लिए इंसाफ चाहिए। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के आबाओ अजदाद यहूदी थे और यहूदी ही इमरान खान को भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और वो ये चीज़ नवाज शरीफ की हुकूमत में बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। फ़लस्तीन पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तानी अवाम फ़लस्तीन के लिए इंसाफ चाहती है। ये भी कहा गया कि इमरान खान सियासत में आने और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने से पहले ही इसराइली एजेंट था और उसने अपने अमाल दरामद से इस बात को साफ वाज़े कर दिया है। ये भी कहा गया कि PTI यहूदी एजेंडा से अपना फ़ंड वसूल करती है और इमरान खान को ये बात पता थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज़ को लेके कोई भी एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तानी अवाम करप्शन वगैरह हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन इसराइल नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारे फ़लस्तीनी भाइयों का कत्ल किया है। लोगों ने जहां इमरान खान को बुरा कहा वहां उनकी साइड भी ली। एक पिक्चर पोस्ट की गई जिसमें इसराइल के वज़ीर आज़म आ रहे हैं और सारे मुल्कों के वज़ीर आज़म उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, मगर इमरान खान दूसरी तरफ मुंह कर कर बैठे रहे। लेकिन इमरान खान की सफाई पेश करने के लिए ये चीज़ काफ़ी नहीं है। इसके अलावा जो एक बार डॉक्टर इसरार अहमद ने अपने जलसे में कहा था, अब उसको भी सच कहा जा रहा है। उन्होंने कहा था कि इल्यूमिनाटी यहूदियों की साजिश है और इस साजिश का शिकार इमरान खान भी है। इल्यूमिनाटी वो साजिश है जिसके मानने वाले शैतान को अपना खुदा मानते हैं, और इस साजिश के ज़ेरे असर कई लोग आते जा रहे हैं। जैसे कुछ साल पहले एक मशहूर अदाकार ज़ैन मलिक के बारे में भी कहा गया था कि जिन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ख़ुद को मुसलमान नहीं कहते और इस्लाम नहीं मानते, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ख़ुद को इल्यूमिनाटी बना लिया है। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में हमारे रहनुमा कायदे आज़म ने भी कहा था कि वो इसराइल को कभी भी एक मुल्क तस्लीम नहीं करेंगे, और वो जुनूब का एक ऐसा बच्चा है जिसको कभी कोई मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं कर सकेगा। इसराइल के साथ नवाज शरीफ की वीडियो और इमरान खान का उनसे फंड्स लेना पाकिस्तानी अवाम के दिलों में खंजर घोंपने के बराबर था, जिसे वो कभी भी माफ़ नहीं कर सकते, क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों को ये कहकर जीता था कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन अब खुद ही वो इसराइल से अपनी पार्टी के लिए फ़ंड लेते हैं। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को इसराइली एजेंट कहा और ख़ुद ही दोनों की असलियत सामने आ गई। अलबत्ता अभी भी कुछ समझदार लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्विटर पे ये ट्वीट किया कि इमरान खान का इसराइल से ताल्लुक़ साबित करने के लिए पूरी एक कार्रवाई की ज़रूरत है, जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ ने तो खुद ही अपनी पार्टी के इसराइल के साथ ताल्लुकात अवाम के सामने पेश कर दिए। लोग ये भी कह रहे हैं कि मरियम नवाज PMLN को बर्बाद कर देंगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी गलत ट्वीट करके डिलीट करने की हरकत की है और हर बार उन्हें इसका भारी नुकसान उठाना पड़ा है, और अब भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। और तो और ये खबर PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे भी डाली गई है
اور وہ بھی مریم نواز کی ٹویٹ کی اسکرین ریکارڈنگ کے ساتھ۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کے ساتھ ضرور آگاہ کریں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک فوراً نوٹیفیکیشن پہنچ جائے۔